ये पाखंडवाद को फैलावा कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। एक मस्जिद में बाहर जो 5-7 मिनट के लिए लोग नमाज पढ़ लेते हैं, उनके लिए लाठी दंगे कर देते हैं, उनको जो है केस दर्ज कर देते हैं, और जो पाखंडवाद फैलाते हैं, लोगों का काम छुड़वाते हैं, लोगों को जो है महीनों तक जो है एक कांवड़ के नाम पे भेज देते हैं। उनकी सुरक्षा के लिए पूरी पुलिस फोर्स, शासन सत्ता सब लगाई जाती है। अरे भैया, तुम पाखंडवाद के लिए नहीं, शिक्षा के लिए लगाइए। देश को विज्ञान के मुद्दे से हटा करके, शिक्षा के मुद्दे से हटा करके लोगों को पाखंडवाद में धकेला जाता है। गुजरात में महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, गुजरात में हिंदू मुस्लिम का मुद्दा होता है, तो उसको मॉडल बता करके प्राइम मिनिस्टर बन जाते हो। तो जो जनता है उसको समझना होगा कि ये बलात्कारियों की फौज है, बलात्कारियों का ये सरकार है, इनसे अपनी बहन बेटियों को बचा लो। आज ये मणिपुर में नहीं जाते, मणिपुर में बहन बेटियों की इज्जत को लूटा जाता है। आज दलितों के ऊपर इतने अत्याचार होते हैं। अरे भैया, SC ST को 2 वोट का अधिकार दे दो, और 2 वोट के अधिकार की लड़ाई लड़नी चाहिए, SC को भी ST को। जिस तरह से हाथरस में कांड हुआ है, 120 लोगों से ऊपर की मरने की खबरें आ रही हैं। हम चल के लोगों से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि जो सूरजपाल बाबा है, ये अपने आप को भोले बाबा बताते हैं और भोले बाबा के नाम पे अपना सत्संग चलाते हैं। और इनको बताया जाता है कि ये पुलिस अफसर भी थे, और इन्होंने पुलिस अफसर की जो नौकरी थी वो करते हुए इनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगे, बलात्कार के भी आरोप लगे हैं, ऐसा लोगों का कहना है। ऐसी खबरें आ रही हैं और उसको छुपाने के लिए ये बाबा बने। हम इस पर लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से एक आरोपी जो बाबा बन करके अपने सारे आरोपों को छिपा लेता है। उनकी सत्संगों में न सिर्फ अखिलेश यादव, बड़े बड़े लोग जाते हैं, सिर्फ अखिलेश यादव ही नहीं, यूपी के बड़े दिग्गज नेता उनकी सत्संगों में जाते हैं और वहाँ से अपनी राजनीति को चमकाते हैं। हम चल के लोगों से बात करेंगे। सबसे पहले तो जो है शासन को ही इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वो पाखंडवाद की बात कर रहे हैं, पाखंडवाद फैलाने के लिए बात कर रहे हैं। जबकि संविधान में जो बात है वो शिक्षा विज्ञान के ऊपर है कि शिक्षा का प्रसार कीजिए, विज्ञान का कीजिए। शिक्षा के और विज्ञान की बातों को तो तुम दबा रहे हो, बच्चों को शिक्षा का अधिकार नहीं दे रहे हो, शिक्षा को आज तुम महंगी कर रहे हो। और तुम जो जितने भी बाबाएँ हैं, ये इनके लिए भीड़ बढ़ाने के लिए उनके पास फार्मूले हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। और आप जो है राजनीतिक आदमी उनसे शरण में जाते हैं, इसीलिए कि भाई लोगों को साथ में हम लोग प्रचार हो जाएंगे, ये हमारा प्रचार करेंगे, हम सत्ता में पहुंच जाएंगे। यानी संविधान को पूरी तरीके से ये लोग षड्यंत्र के तहत खत्म कर देना चाह रहे हैं। ऐसे बाबाओं को, जोन साज योगी जो बैठे हुए हैं हमारे उत्तर प्रदेश में भी, उन्होंने भी पाखंड फैला करके योगी का भेष बना करके, जिन्हें जंगलों में बैठना चाहिए, आज शासन सत्ता में बैठे हैं, तो वो न्याय की उम्मीद उनसे मत कीजिए। आज वो बुलडोजर चला देते हैं लोगों के घरों पर। आप बतलाइए कि घर एक बनाने के लिए आप मेहनत मशक्कत कितनी करते हैं। आप अपने घर में से निकलते हो, आज एक न्यूज़ कवरेज करने के लिए कितना तेल फूकते हो, कितनी गाड़ियों से आते हो, कितने टाइम बर्बाद करते हो, तब जाकर के लोगों को सच्चाई दिखाते हो, हैं? तो आप कितनी मेहनत कर रहे हो उन्हें नहीं पता है। उन्हें पता है कि जो मेरे खिलाफ बोलेगा उसके घरों पर बुलडोजर चला देंगे, और जो बाबाएं होंगे उनको जो है आप ऐसे ही छोड़ दोगे। अरे जो मरे हैं वहाँ पे 120 के करीब, उन लोगों के साथ में आपको अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। उनके घरों में जो मरे हैं, हताहत हुए हैं, 10 से 20 लाख रुपए देने चाहिए। और जो वहाँ पर आज उसमें बीमार हुए हैं, जो घायल हुए हैं, 5-5 लाख रुपए उनको दीजिए। आपको लगता है कि धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है और जो धार्मिक जगह है वहाँ से अब राजनीतिक सत्ता साधा जा रहा है? यही हो रहा है मेरे भाई। आज देश को आज़ाद हुए हुए करीब 80 साल हो जाएंगे, 75 तो हो चुके, लेकिन देश को विज्ञान के मुद्दे से हटा करके, शिक्षा के मुद्दे से हटा करके लोगों को पाखंडवाद में धकेला जाता है। गुजरात में महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, गुजरात में हिंदू मुस्लिम का मुद्दा होता है, तो उसको मॉडल बता करके प्राइम मिनिस्टर बन जाते हो। तो जो जनता है उसको समझना होगा कि ये बलात्कारियों की फौज है, बलात्कारियों का ये सरकार है, इनसे अपनी बहन बेटियों को बचा लो। आज ये मणिपुर में नहीं जाते,
मणिपुर में बहन बेटियों की इज्जत को लूटा जाता है, आज दलितों के ऊपर इतने अत्याचार होते हैं। अरे भैया SC ST को 2 वोट का अधिकार दे दो और 2 वोट के अधिकार की लड़ाई लड़नी चाहिए, SC को भी ST को भी। जिस उत्तर प्रदेश में धर्म के नाम की राजनीति को खत्म हुए लोकसभा में साफ साफ देखा जा सकता है कि बीजेपी जो धर्म के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगता है, वही अयोध्या में आकर के चुनाव हार जाती है। लेकिन उसके बाद तुरंत हम देखते हैं कि हाथरस जैसे कांड भोले बाबा के सत्संग के नाम पर हो जाता है। इसको कैसे देखते हैं कि अभी भी उत्तर प्रदेश में धर्म इतनी जड़ बना करके बैठा हुआ है? मेरे भाई ये जड़ बना नहीं रहा है, ये प्रशासन और शासन जो है उन लोगों को साथ सहयोग कर रहा है। इसमें सारे दोषी हैं, इन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वहाँ का DM हो, चाहे SSP हो, चाहे कोई भी अधिकारी हो। ये लोग सुरक्षा की क्यों नहीं इन्हें जिम्मेवारी बनाई? क्योंकि जब उन्होंने परमिशन ली थी, पता चला है, तो वो परमिशन के ऊपर ये क्या कार्रवाई करते हैं। यहाँ यदि आप लोग देखिए जंतर मंतर पे कोई प्रोग्राम होता, पूरी सुरक्षा के लिए पूरा सुरक्षा कवच बनाया जाता है, तो जनता सुरक्षित होती है। वहाँ जनता सुरक्षित कहाँ है? ये पाखंडवाद को फैलावा कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। एक मस्जिद में बाहर जो 5-7 मिनट के लिए लोग नमाज पढ़ लेते हैं, उनके लिए लाठी दंगे कर देते हैं, उनको जो है केस दर्ज कर देते हैं, और जो पाखंडवाद फैलाते हैं, लोगों का काम छुड़वाते हैं, लोगों को जो है महीनों तक जो है एक कांवड़ के नाम पे भेज देते हैं। उनकी सुरक्षा के लिए पूरी पुलिस फोर्स, शासन सत्ता सब लगाई जाती है। अरे भैया तुम पाखंडवाद के लिए नहीं, शिक्षा के लिए लगाइए। आज यहीं जंतर मंतर पे जो नीट की परीक्षा के लिए उनका अपना एक विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उनको मारा और ढकोसला जाता, खींचा जाता है। जो हमारे देश के लिए बहन बेटी जीत करके मेडल लाती हैं, उनको इसी जंतर मंतर से भगा दिया जाता है, उनके साथ अत्याचार किया जाता है, उन्हें जो है डंडा डोली कर दिया जाता है। ये कहाँ की सरकार है यार? ये देश के लिए बर्बादी की निशानी है। पहले गोरे अंग्रेज हुआ करते थे, आज काले अंग्रेज हैं, और उन काले अंग्रेजों में भी जिन्होंने अपनी बीवियों को, अपने बच्चों को छोड़ दिया, जो उन्हें समझते नहीं है, वो आज काबिज होकर के बैठे हैं। ये जनता की भी गलती है कि वो ऐसे बाबाओं के सत्संग में, ऐसे पाखंडवाद में क्यों जाती है। शिक्षाओं के लिए अपने बच्चों को क्यों नहीं भेजती है? शिक्षा के लिए बात कीजिए, समान शिक्षा की बात कीजिए, सरकार से लड़िए, अपने हक अधिकार की बात करिए, 2 वोट का अधिकार की बात करिए। SC ST को 2 वोट का अधिकार मिलेगा तो देश बचेगा। मुस्लिम समाज को पृथक निर्वाचक क्षेत्र की बात कीजिए, काहे की बात कीजिए, जब उन्हें भी 22% पे। हम उस मुद्दे पर बात करेंगे, अभी हम हाथरस वाले मुद्दे पे थे। लास्ट में क्या कहना चाहेंगे, प्रशासन की कार्रवाई से खुश हैं या नहीं? भैया उनका क्योंकि सारा छज्जा तोड़ने के आदेश दे दिया, किसी की भी कार्रवाई से खुश नहीं है। जितने भी ये बाबाए बने बैठे हैं, ये इस तरीके के जो है लोगों को गुमराह करने के षड्यंत्र रचते हैं। खुश नहीं है, ठीक है, उनके ऊपर भी कार्रवाई। पूरी बातचीत पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। हम देख सकते हैं कि लोगों में यहाँ पर खासा नाराजगी है, जो वाम से भीम आर्मी के लोग हैं वो खासे ज्यादा नाराज हैं। आप लोग इस मुद्दे पर क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।